नमस्कार। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो कोणार्क नाटक रिकमेंड किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। कोणार्क नाटक का अध्ययन करें उससे पूर्व हम नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का परिचय जान लेना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि किसी भी रचना के पीछे एक रचनाकार की जो एक सोच है वो बहुत बड़ी मायने रखती है। और कोणार्क नाटक की रचना के पीछे भी जगदीश चंद्र माथुर का जो व्यक्तित्व था उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव कोणार्क नाटक पर देखने को मिलता है। इसलिए जगदीश चंद्र माथुर साहब का परिचय हमें थोड़ा विस्तार से जान लेना ज़रूरी होगा। चूँकि कोणार्क नाटक के कुछ वीडियो अलग अलग टुकड़ों में आएंगे, तो जो आज सबसे पहला हमारा जो वीडियो है वो जगदीश चंद्र माथुर के परिचय से है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर ने स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने के बाद भारत की प्रशासनिक सेवा ICS परीक्षा उत्तीर्ण की और उसमें चयनित होकर आपने बिहार में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर आपने काम किया। विभिन्न प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए आपके कई काम ऐसे हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण थे। इसका एक कारण यह भी था कि आप चूँकि प्रशासनिक पद पर थे तो उस प्रशासनिक पद का अनुभव और अपनी साहित्यिक अभिरुचि दोनों का एक बहुत ही सुंदर तालमेल बनाते हुए आपने बिहार राज्य में लुप्त होती हुई सांस्कृतिक विरासत को बचाने का एक बहुत सुंदर प्रयास किया, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा। साहित्यिक अभिरुचि होने के कारण आपने अपने प्रशासनिक अनुभवों से बिहार में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाया, जिसके अंतर्गत बिहार में जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे नालंदा और तक्षशिला जो नष्ट कर दिए गए थे का जीर्णोद्धार करने का एक प्रमुख कार्य आपने किया। इसके साथ ही आपकी जो सांस्कृतिक अभिरुचि थी उस अभिरुचि को बढ़ावा देते हुए आपने बिहार में पहली बार वैशाली संघ की स्थापना की और वैशाली महोत्सव की नींव रखी। जगदीश चंद्र माथुर साहब प्रशासनिक अनुभव तो उनका था ही, इसके अलावा उन्हें रेडियो और आकाशवाणी का भी एक अच्छा अनुभव रहा था। प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर ने भी जगदीश चंद्र माथुर के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि जगदीश चंद्र माथुर एक साथ ही इंडियन सिविल सर्विस के वरिष्ठ प्रशासक, साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। जमाना नेहरू जी का था, गुलामी से मुक्त होकर देश ने आज़ादी की सांस ली थी। परिवर्तन और निर्माण का दौर था। अंग्रेज़ों की दास्ता की 2 सदियों के बाद आज़ाद देश के भविष्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक संस्थानों को, सांस्कृतिक सवालों को तब जल्द से जल्द तय किया जाना, सुलझाना और उनकी दिशाएं सुनिश्चित करने का दायित्व सामने था, जिसका आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से निर्वहन किया। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के ऐसे ऐतिहासिक समय में जगदीश चंद्र माथुर ICS ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने। उन्होंने ही
ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण आकाशवाणी किया था और आपके कार्यकाल में ही दूरदर्शन ने भी बड़ी प्रगति की। जगदीश चंद्र माथुर साहब ने आकाशवाणी में रहते हुए विभिन्न लेखकों को आकाशवाणी के साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिससे आकाशवाणी को अच्छे कार्यक्रम मिले और लेखकों को भी अच्छी रचनाएं लिखने का प्रोत्साहन मिला। आपकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनका मैं थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। जगदीश चंद्र माथुर जी विशेष रूप से नाटककार हैं। आपके कुछ प्रसिद्ध जो नाटक हैं उनमें कोणार्क, वो मेरे सपने, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, ये प्रमुख हैं। आपकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत आपके प्रारंभिक नाटकों में कौतूहल और स्वच्छंद प्रेमाकुलता है। भोर का तारा में कवि शेखर की भावुकता पर्यावरण में घटित करने या रचने का मोह भी प्रारंभ से मिलता है, परंतु समसामयिक को अनुभव के रूप में अनुभूत करके उसकी प्रामाणिकता को संस्कृति के माध्यम से सिद्ध करने का जो आग्रह है आपके नाटकों में है, उसकी रचनात्मक संभावना का प्रमाण कोणार्क में है। परंपरा को माध्यम और संदर्भ के रूप में प्रयोग करने की कला में आप सिद्ध हस्त हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यही इनका सब कुछ है, बल्कि उन्होंने रीढ़ की हड्डी आदि ऐसे नाटक भी लिखे हैं जिसका संबंध समाज के भीतर के बदलते रिश्तों और मानवीय संबंधों से है। शारदिया के नाटक में समस्या का व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का आभास अवश्य है, परंतु समस्या मात्र का इतिवृत्त इतना छोटा है कि वह किसी व्यापक सत्य का आधार नहीं बन सकती है। वस्तुतः जगदीश चंद्र माथुर छायावादी संवेदना के रचनाकार है। यह संवेदना भोर का तारा से लेकर पहला राजा तक में कमोबेश मिलती है। यह अवश्य है कि यह छायावादी नाटक के विधायक संस्कार और यथार्थ के प्रति गहरी संसक्ति के कारण कोणार्क और पहला राजा में काफ़ी संस्कारित हुई है। हम लोग कोणार्क नाटक की विशेषताओं के लिए एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जगदीश चंद्र माथुर साहब ने में जो प्रशासनिक दक्षताएं थी उसका उन्होंने भरपूर सदुपयोग किया। सदुपयोग ही कहा जाएगा, क्योंकि एक सांस्कृतिक जो नष्ट होती हुई विरासत थी उसको बचाने का आपने प्रयास किया। और उसके लिए आप चूँकि हमारा इंडियन सिस्टम ऐसा है जिसमें विभिन्न चरणों से फाइलें गुजरती है, तो अगर आप एक अच्छे ओहदे पर हैं तो उस फाइल प्रोसेस को कम करवा सकते हैं। उसी के तहत ये कहना होगा कि आप चूँकि एक अच्छे प्रशासनिक पद पर थे तो आपने बिहार की नष्ट होती हुई संस्कृति को बचाने में उस फाइल प्रक्रिया को भी कम करवाया है और आपके सामने ये समस्याएं बहुत कम होंगी, कम रही होंगी। तो आपकी जो मूल आइडियोलॉजी है, आपकी एक साहित्य के प्रति अभिरुचि और आपका जो पेशा है एक प्रशासनिक जो अधिकारी का, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा संतुलन आपने बनाया। और मैं ये कहूँगा कि आपके ये दोनों चीज़ों का जो एक कॉम्बिनेशन था, प्रशासनिक अधिकारी का और आपकी साहित्यिक अभिरुचि का, उसी का परिणाम है कि आपके नाटकों में भी एक बड़ी ही खूबसूरती से एक जो आम आदमी की जो व्यथा कथा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। कोणार्क नाटक का हम अध्ययन करेंगे तो उसका जो वीडियो है मैं अगले वीडियो में आपको जल्दी ही पेश करूँगा, जो YouTube